हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एडजस्टमेंट के बारे में जो वैल्यूएशन आप गुडविल करते समय आपके क्वेश्चन में अक्सर देता है और आप लोग क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो उस कंफ्यूजन को हमें क्या करना है, आज दूर करना है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, उससे पहले बता दें कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख के आइए, क्योंकि उसमें हमने ये बताया था कि गुडविल को सिंपल एवरेज मेथड से किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वह सिंपल बेस पे था। लेकिन अगर वही क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट के साथ देता है तो हम कैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड द्वारा या जो भी सुपर प्रॉफिट मेथड द्वारा है या कैपिटलाइजेशन मेथड द्वारा है, तो इन तीनों के मेथड से किस तरीके से हमें गुडविल को वैल्यूएट करना है विद एडजस्टमेंट, ये देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह एडजस्टमेंट कौन कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल लॉस। अगर आपके क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस देता है तो आप क्या करोगे, तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग देखे थे कि नॉर्मल अगर प्रॉफिट देता है तो सभी प्रॉफिट को ऐड कर देते थे। अगर उसमें बीच में लॉस वगैरह आता था तो हमें लॉस को क्या कर देते, माइनस करते थे। लेकिन वह तो नॉर्मल प्रॉफिट लॉस था ना। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस आता है तो आप क्या करोगे, तो ध्यान रखिएगा कि एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो आप एबनॉर्मल लॉस को क्या करोगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, क्योंकि यह एबनॉर्मल लॉस कभी कभी होता है, ये रेगुलर बेस पे नहीं होता है। अचानक ये सब क्या होते हैं, नुकसान हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो भी अगर आपके पास लॉस होते हैं तो उसको आप क्या कर दीजिएगा, प्रॉफिट में ऐड कर दीजिएगा। जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स या गुड्स स्टोलन, ये सब क्या है हमारे, ये एबनॉर्मल लॉस है। इनको आप क्या कर दीजिएगा, प्रॉफिट में ऐड कर दीजिएगा। दूसरा पॉइंट, अगर एबनॉर्मल गेन होता है ना, नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल गेन है तब तो हम क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम सबको ऐड कर देते थे। लेकिन अगर उसी में एबनॉर्मल गेन आ जाए, मतलब ऐसे इनकम जो हमेशा नहीं मिलते हैं, कभी कभी होता है, तो एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे मान लेते कोई लॉटरी वगैरह आपने अचानक क्या कर लिया, विन कर लिया, तो अब लॉटरी जो विन किए हो ये सब क्या है, आपके एबनॉर्मल गेन होते हैं। तो इस तरीके के एबनॉर्मल गेन को आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिएगा। ध्यान रखना है, इस पॉइंट को ध्यान से थोड़ा सा लर्न कर लेना है। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडजस्टमेंट। तीसरे की बात करें तो तीसरा पॉइंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं इनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज कर देते हैं गलती से। जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिनको हमने क्या कर लिया है, एसेस्ट मान लिया है। अब चाहे गलती से होता है ना कि हो सकता है आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है और आपने दिखा दिया है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में हम एसेस्ट को दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अब एक बात बताना, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस पॉइंट को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, मान लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल तरीके से देखा जाए तो एक्सपेंस में कुछ एक्सपेंस हम ले लेते हैं, जनरल एक्सपेंस, रिपेयर और इंश्योरेंस। ठीक है, जनरल एक्सपेंस को हमने बिल्डिंग मान लिया, रिपेयर को हमने मशीनरी मान लिया, इंश्योरेंस को हमने फर्नीचर मान लिया। अब देखो ये एक्सपेंस थे और हमने इनको क्या बना दिया, एसेट बना दिया। अब बताओ तो अगर यह एक्सपेंस होता तो जब हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, तो एक्सपेंस को हम लोग क्या लिखते थे, डेबिट साइड ना, और जो इनकम होता था क्रेडिट साइड लिखते थे। तो अब एक बात बताओ कि इस एक्सपेंस को हम इधर दिखाने वाले थे लेकिन हम दिखाए नहीं है, मतलब कि हमारा प्रॉफिट भी तो यही निकल के आता ना, इधर इनकम में से ये सारे एक्सपेंस को निकालने के बाद हमारा प्रॉफिट आता था, यही होता था। तो अब एक बात बताओ कि इस एक्सपेंस को हमने इसमें दिखाया ही नहीं है, तो दिखाया नहीं है तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर जो हमारा इनकम हो रहा है उसमें हम एक्सपेंस को ना दिखाएं तो उससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा ना। तो अब देखो, जब इस तरीके के एक्सपेंस को आप एसेट मान लोगे तो जब ज़्यादा हो जाएगा प्रॉफिट तो उस प्रॉफिट में से हम इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंस को लेस कर देंगे। यानी कि जब भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में चार्ज कर दिया गया होगा तो इस तरीके के जो भी आपका एक्सपेंस होंगे उनको आप क्या कर दीजिएगा, प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये माइनस किया नहीं गया है तो प्रॉफिट उससे ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट फिर अपना नॉर्मल वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा ट्रीटमेंट,
अब बताओ, जब हमने एक्सपेंस को एसेस्ट मान लिया है तो भाई इस एसेस्ट पे हमने डिप्रेशिएशन भी तो चार्ज किए होंगे ना। तो अब बताओ, जब डिप्रेशिएशन चार्ज किए होंगे तो यह डिप्रेशिएशन हमारे प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जब प्रॉफिट को कम कर देगा तो इस डिप्रेशिएशन को हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। ये चीजें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी अगर किसी भी एक्सपेंडिचर को यानी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हो तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो भी एक्सपेंस की जगह पे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है उस एक्सपेंडिचर को इसमें से प्रॉफिट में क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। दूसरी चीज, अब बताओ, जब एक्सपेंडिचर हम माने होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एसेस्ट जब माने होंगे तो उस एसेस्ट पे हमने डिप्रेशिएशन भी चार्ज किया होगा, तो उस डिप्रेशिएशन को हमने क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसी का जस्ट अपोजिट, मतलब कि अब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया हो, यानी कि एसेस्ट को आपने क्या मान लिया है, एक्सपेंस मान लिया है। इसी का जस्ट अपोजिट, यानी कि इस एसेस्ट को अब आपने क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। तो अब एक बात बताओ कि सुनो, यहां से ध्यान से समझना कि जो हमारा एसेस्ट है तो एसेस्ट को हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन आपने इसको दिखा दिया पीएनएल में। तो अब पीएनएल में दिखाने की बजाय मतलब कि आपने एसेस्ट को एक्सपेंस मान लिया है, तो एक्सपेंस मानेंगे तो प्रॉफिट आपका क्या हो गया होगा, कम। क्योंकि एक बात बताओ, जो हमने खर्च किए ही नहीं है और उस खर्च को भी हमने दिखा रहे हैं तो प्रॉफिट कम हो रहा है ना। तो जब प्रॉफिट कम होगा मतलब गलत है, तो हम इस तरीके के जो एक्सपेंस होंगे उनको क्या कर देंगे, हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट में आप क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, जस्ट इसी का अपोजिट है, ठीक है, ऐड कर देंगे। अब बताओ कि हमने एसेस्ट को एक्सपेंस माना होगा तो अब इस पे डिप्रिसिएशन भी चार्ज किए होंगे, तो उस डिप्रिसिएशन को आपको क्या कर देना है, प्रॉफिट में माइनस कर देना है। सिंपल, सब इसी का जस्ट अपोजिट है। इसमें हम डिप्रिसिएशन को ऐड करते थे, इसमें डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को यानी एसेस्ट को हमने एक्सपेंस माना है, ठीक है। तो एसेस्ट को एक्सपेंस माना है, फिर से ध्यान से समझ लो कि अगर एसेस्ट को एक्सपेंस माने तो भाई एसेस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको तो हमने एक्सपेंस मान लिया, तो डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो उस डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? और जो एसेट है वो एक्सपेंस होना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, उस एक्सपेंस को लाके इसमें प्लस कर देंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट लर्न रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये अक्सर देता है क्वेश्चन में कि क्लोजिंग स्टॉक को या तो आपने ओवरकास्ट कर लिया है या आप अंडरकास्ट कर लिए हो। समझ में आ रहा है? जैसे ध्यान से समझना, यहाँ पे हम समझाते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक को मान लेते हैं हमने ओवर वैल्यूएट कर दिया, हम क्या करते हैं, ओवर वैल्यूएशन। अगर आप ओवर वैल्यूएट करते हो तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ओवर वैल्यूएशन। अगर हम ओवर वैल्यूएशन केस में क्या होगा तो देखो, तो ध्यान से समझना, हम जब बनाते हैं एक ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट में हम सबसे पहले इधर क्या दिखाते हैं, बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, यही दिखाते हैं ना। समझना थोड़ा सा, इधर हमारा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, टू परचेज होता है, टू वेजेज वगैरह होता है, फिर हमारा क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। समझना, मान लेते हैं नॉर्मल अगर कि जब ये क्लोजिंग स्टॉक को आप ज़्यादा करोगे, ओवर वैल्यूएशन, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा करोगे तो मतलब आपका इनकम ज़्यादा हो रहा है ना, इनकम ज़्यादा हो रहा है मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। तो अब बताओ कि अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा कर रहे हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। आपने गलती से उसको क्या कर दिया है, ओवर कर दिया है। तो अब जब आपने ओवर कर दिया तो प्रॉफिट भी ओवर हो गया है, तो अब उसको क्या कर दोगे, आप जितना ओवर हुआ होगा उसको लेस कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो जब भी ओवर वैल्यूएशन होगा तो आप प्रॉफिट में से क्या कर दोगे, इसको लेस कर दोगे, क्योंकि इतने से आपका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा।
अगर अंडर वैल्यूएशन है, मान लेते हैं आपने अंडर वैल्यू कर दिया है, यानी कि जो उसका रियल अमाउंट है उससे आपने कम कर दिया है। तो अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे इसको कम करोगे तो प्रॉफिट भी आपका कम होगा, बोलो, क्योंकि देखो इधर का पार्ट हमारा इनकम का होता है, तो जब क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा, जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट कम होगा। तो अब देखो कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएट करोगे तो इसको प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसमें लाके इसको प्लस कर देंगे, जो कि होना नहीं चाहिए कम। अगर आपने कम कर दिया है तो इसमें लाके आप प्लस कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक के लिए कि ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब ध्यान से समझना कि यही चीजें अब ओपनिंग स्टॉक को आपने क्या कर दिया है, ओवर वैल्यू कर दिया है। ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन, अब इसको समझते हैं इसी अकाउंट से। अब देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट था तो हमने समझ लिया। अब देखो तो जब ओपनिंग स्टॉक को आप बढ़ा दोगे, मान लेते हैं आपने बढ़ा दिया, तो जब ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है कि ये इनकम होता है, इधर का एक्सपेंस होता है। तो जब आप एक्सपेंस को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो कि अगर आप ये देखो एक्सपेंस है सब, अगर इस एक्सपेंस को आप बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात आपका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि आपने खर्च ज्यादा करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। तो अब देखो कि अगर आप ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट कम होगा तो आपको प्रॉफिट में से क्या कर देना है, इसको प्लस कर देना है। समझ में आ रहा है? जब भी ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन करोगे तो इसको प्रॉफिट में लाके ऐड कर दीजिएगा। अब अंडर वैल्यूएशन, तो अब देखो तो जब ओपनिंग स्टॉक को कम करोगे तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। कैसे? देखो, अगर आप खर्च ज़्यादा किए हो और उसको कम करके दिखाओगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा, सिंपल सी बात है। तो जब आप कम करोगे ओपनिंग स्टॉक को तो प्रॉफिट में इसको क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जब खर्चे को कम करोगे तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट तो ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस खर्च को लाके इसमें माइनस कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक को इसमें क्या कर दीजिएगा, अंडर वैल्यूएशन होगा तो माइनस कर देना है। समझ में आ रहा है? तो यह आपके 6 ऐसे एडजस्टमेंट है जो क्वेश्चन बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला आप जानते ही हो, कुछ नहीं करना है। जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे तो ये 6 एडजस्टमेंट अगर देता है तो प्रॉफिट में कहाँ पे ऐड करना है और कहाँ पे लेस करना है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा बिना कन्फ्यूजन का। ठीक है? चलिए, हाँ, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।